हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपको क्लास 10th और विज्ञान में मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर 5 आपको पढ़ा दिया है। चैप्टर 5 उसमें आपको मैंने पढ़ाया था, पाचन पोषण था उसमें। और नेक्स्ट आपका चैप्टर है 6, जिसमें आपका नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, तो उनका कैसे हमारे शरीर नियंत्रण करता है, यानी ब्रेन से संबंधित इसमें आप पढ़ेंगे कि इसमें ब्रेन इसमें और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। नियंत्रण यानी कि जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं और उनका कैसे नियंत्रण किया जाता है, इस चैप्टर में यही संबंधित है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे, जैसे आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं, संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, ब्रेन पढ़ेंगे, पादप में समन्वय कैसे होता है, नियंत्रण कंट्रोल कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे। तो अध्याय में क्या पढ़ना है आपको, अध्याय में क्या पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा संक्षेप बता रहा हूँ कि हम इस अध्याय में या इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है आपका जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र यानी एनिमल नर्वस सिस्टम। इसमें आप पूरी हमारे तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे ना। आगे मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि तंत्र तंत्र क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन। ठीक है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कोई भी कार्य करते, जैसे आप अचानक गर्म तवे में आप हाथ रख दे तो क्या करते हैं, अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं, तो वही होता है प्रतिवर्ती क्रिया। मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मानव यानी ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। हम अपना क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेन है, मेन कंट्रोल यही होता है, हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है ब्रेन। यही पूरे शरीर का हमारे क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर पादपों में समन्वयन, यानी कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है ना। जैसे आप लोग छुई मुई का पौधा देखते होंगे ना, क्या होता है, उसको जब छूते हैं तो क्या होते हैं, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। कभी देखे होंगे, जैसे छुई मुई की पत्तियों क्या करते हैं, हम उसकी पत्तियों को छूते हैं, उसकी पत्तियां आप जो है सिकुड़ जाती हैं। और जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल्स हार्मोन्स पढ़ेंगे, यानी हमारे शरीर में हार्मोन्स का भी स्राव होता है। आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर बताएंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक है, और इन सारे टॉपिकों से एक एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, कोई किसी में शॉर्ट आंसर, आपका जो लॉन्ग होते हैं, अति लघु, सब इसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो इतने टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जंतु तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप भी बोलते हैं, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वयन और जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, एक बार इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको मैं पाठ परिचय बता देता हूँ। पाठ परिचय क्या है,
जैसे आप इसमें क्या है, नियंत्रण, और इधर समन्वयन। कंट्रोल और समन्वयन, है ना। देखिए कुछ चीजें क्या होती हैं, नियंत्रण में होती हैं, कुछ चीज नियंत्रण में नहीं होती हैं। देखिए क्या करते हैं कि सभी जीवों में चेतना होती है। चेतना मतलब एक तरह से क्रियाकलाप, एक्टिव चेतना होती है कि इसी गुण के कारण जीवधारी अपने बाह्य वातावरण से, यानी कि क्या करते हैं कि सभी जीवों में एक चेतना होती है, यानी जागरूक होते हैं ना, एक्टिविटी होती रहती है ना। और इसी गुण के कारण जीवधारी अपने बाह्य, यानी कि जो जीवधारी होते हैं अपने बाह्य बाहरी और तथा आंतरिक वातावरण, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, उस वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को जान पाते हैं। क्या होता है कि हमारे बाहरी वातावरण कैसा है और आंतरिक वातावरण कैसा है, उसको क्या करते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, इन्हीं नियंत्रण कंट्रोल है। ठीक है, और इन्हीं और उनके प्रति अपनी क्या होती है, प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, और जैसे ठंड में होता है, क्या होता है, अब हम जैसे बाहर निकलते हैं तो हमको क्या होती है, ठंड का एहसास होता है। तो फिर जैसे हमें ठंड का एहसास होता है तो हम क्या करते हैं, उसी के अनुसार अपनी रिएक्शन करते हैं, यानी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, हमको गर्म ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। और जब गर्मी का मौसम होता है तो हमें गर्म का एहसास होता है, तो हम उसी के अनुसार ढलते हैं। तो यही होता है का नियंत्रण समन्वय होता है। ठीक है, यानी जीवों में एक तरह से कह सकते हैं कि जीवों में सभी गतियां वृद्धि से, सभी गतियां वृद्धि से संबंधित, वृद्धि से संबंधित नहीं, यानी कहते हैं ना कि अरे जीव सभी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि या कि गतियां, यानी कि सभी जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। कि नहीं, हमारे जीवों में क्या होती है, अब सभी गतियां किससे, वृद्धि से संबंधित नहीं होती। कि वृद्धि मतलब बढ़ना होता है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरियां, वो खाना जब खा लेती हैं तो क्या करती हैं, जुगाली करती हैं। करती हैं जुगाली। जुगाली क्यों करती हैं, भोजन को पचाने के लिए। जितना जुगाली करेंगे उतनी आसानी से उनका भोजन पचता है। ठीक है, दौड़ती बिल्ली आप देखते होंगे, है ना, तो गति कर रही है, ना कि वो वृद्धि हो रही है। उसमें क्या हो रही है, गति, यानी कि मोशन हो रहा है, कि वो दौड़ रही है, इसका मतलब वो गति कर रही है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे दौड़ती बिल्ली, क्या है, दौड़ती बिल्ली, तो इसको भी हम कह सकते हैं गति कर रही है, ना कि वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रही है, गति, यानी कि मोशन, गति कर रही है। ठीक है, फिर जैसे आप देखते होंगे, झूले पर खेलते बच्चे, झूले पर खेलते बच्चे, आप देखते होंगे ना कि बच्चे क्या करते हैं, झूले पर खेलते रहते, झूले पर झूला इधर आता रहता, खेलते रहते, नहीं, वो भी झूला भी क्या है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। ठीक है, जुगाली करती भैंसें, जुगाली करती भैंसें, जुगाली का मतलब होता है, जैसे देहाती भाषा में कहते हैं पगुरा रही है। क्या कहते हैं, कहते हैं पगुरा रही है। देखते हो ना, जब कभी जानते हो खाना खाने के बाद ऐसे ऐसे खाते रहते हैं, यानी कि मुंह चलाते रहते हैं, हाँ, पोषण, उनका पाचन क्रिया होती रहती है, यानी कि वो
गति कर रही हैं लेकिन वो वृद्धि नहीं। समझ में आ गया होगा? ठीक है। इन गतियों को हम क्या कर सकते हैं? इन गतियों को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन गतियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं, किया जाता है। इन गतियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित यानी बांट सकते हैं, किया जाता। यानी कि जो गतियां आपको मैंने बताया कि इन गतियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं या किया जाता है। पहला आपका ऐच्छिक गतियां, दूसरा होता है अनैच्छिक, और तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं। अब थोड़ा इसके विषय में जान लीजिए। देखिए, ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में जिन ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में हमारी इच्छा के अनुसार होता है। जैसे हाथ हमारा, हम जैसे लिख रहे हैं तो जब हमारी इच्छा होगी तभी हम लिखेंगे, है ना? तो कैसी क्रिया हो गई? ऐच्छिक क्रियाएं। दौड़ना, चलना, फिरना, कूदना, नहाना, ये सब क्या है? हमारे इच्छा पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? हमारे इच्छा पर डिपेंड है। इन्हें कहा गया है ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य न करे, जो अपने आप स्वयं कार्य करती रहें, यानी उनमें हमारा कोई नियंत्रण ना हो। क्या हो? यानी उनमें हमारा कोई नियंत्रण ना हो, उन्हें कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे आप देखते होंगे कि श्वसन, जो श्वसन की क्रिया होती है, हमारी सांस, क्या वो हमारे नियंत्रण में है? नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आपको 1 मिनट सांस रोकना पड़ जाए तो आपको लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। यानी हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, अपने अनुसार कार्य करती रहती है। हृदय का धड़कना, है ना? आपका जो हार्ट होता है उसकी क्या है, जो उसकी धड़कन होती है वो बराबर चलती है, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं कि हम उसको रोक लें। नहीं फिर क्या धड़क 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 धड़धा आएगा, है? तो क्या होता है, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। ये अपने अनुसार जो है, अपनी इच्छा, ये अपने इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं। श्वसन हो गया, पाचन हो गया। जो जैसे हम गए किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में, हमारे पास पिज्ज़ा बढ़िया अच्छे बढ़िया खा लिया, अब सोच रहे हैं कि बाहर उसको ना निकाल लें, तो है हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे हमारे पेट के अंदर जाएगा, उसकी क्रियाएं शुरू हो जाएगी, उसका पाचन क्रिया हो जाएगी, और जो बचेगा फिर वो आपका बाहर कर दिया जाता है। यानी ये हुआ आपका अनैच्छिक क्रियाएं। क्या हुआ? अनैच्छिक क्रियाएं हुआ। ठीक है। फिर है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि किसी उद्दीपन का मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे, यानी किसी क्रिया के प्रति क्रिया, यानी क्रिया के प्रति क्रिया, यह क्या हुआ? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे आप देखते होंगे कि अचानक हम दौड़ते चले जा रहे हैं, अपने मस्ती धुन में ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं, और अचानक हमको कोई सर्प मिल गया, तो हम क्या करते हैं? हमारे तुरंत जैसे हमारी नजर से पड़े, हम क्या करते हैं? पीछे की ओर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो क्या हो? ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, यानी क्रिया के प्रति अनुक्रिया। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई गर्म चीज़ है, जैसे गर्म तवा ही ले लीजिए, जैसे हम उसमें अपना हाथ
रखेंगे तो क्या होता है, तुरंत झटके से पीछे की ओर हटा लेते हैं। क्या है, क्रिया के प्रति अनुक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, अब इसे मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा ना। ऐच्छिक क्रिया यानी वॉल्यूंटरी एक्शन, है ना। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जो हमारी ऐसी प्रक्रिया जो हमारी इच्छानुसार नियंत्रित होती है। यानी हमारे इच्छा अनुसार क्या होती है, कंट्रोल होती है, यानी कि नियंत्रित होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लिए, उदाहरण जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना आदि। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित होती है। ठीक है, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना आदि। जब हम चाहेंगे तभी लिखेंगे, तभी पढ़ेंगे, तभी दौड़ेंगे। यानी कि अन्य कार्य जो करेंगे, जैसे और बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम अपने अनुसार काम करते हैं, न कि दूसरे के अनुसार। ठीक है, अगला है आपका अनैच्छिक। इसको लिखते चलिएगा। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन, यानी कि ऐसी प्रक्रिया, लिख सकते हैं, लिखने के लिए आएगा, ऐसी प्रक्रिया जो हमारी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं होती। यानी कि इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होती। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन क्रिया, हृदय का धड़कना, है ना, हृदय का धड़कना आदि। यानी कि अनैच्छिक क्रिया होती है ऐसी प्रक्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे भोजन का पाचन, जैसे हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, वो क्रिया अपने आप होती हैं। हम अगर चाहें कि हम रोक लें कि हमारा खाना ना पचे, हम रोक लेंगे। मान लें बहुत अच्छा हम खाएं, रसगुल्ला, पिज्जा, ये सब खाए, सोचे भरा रहे हमारे पेट में, इसका हम पाचन नहीं करने देंगे, तो ऐसा संभव है? जैसे पेट के अंदर जाएगा, पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। श्वसन क्रिया अपने आप होती है। ठीक है, हृदय का धड़कना, यानी जो आपका दिल का धड़कन होती है, वो अपने आप होती रहती है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, अगला है आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स
एक्शन। देखिए क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में यानी कि रिफ्लेक्स क्रिया के प्रति अनुक्रिया, यानी किसी उद्दीपन के प्रति उत्तर में होने वाली एक अनैच्छिक, यानी मतलब कि अनैच्छिक और लगभग तात्कालिक, मतलब तुरंत, देर नहीं होती है, तुरंत, तात्कालिक मतलब तुरंत तात्कालिक क्रिया। जैसे अचानक से उछल कर बस के सामने से हट जाना। अब मान लीजिए हम लोग क्या, 2-3 लोग अगर खड़े हैं रोड पे, है ना, अब बात अपने में मस्त है, बात करने में पता चला पीछे से कोई बस आई और तुरंत उसने हॉर्न दिया, तो क्या होता है, हम लोग क्या तुरंत ऐसे हट जाते हैं, क्या होते हैं, तुरंत ऐसे हट जाते हैं पीछे की ओर। यानी क्या हुआ, ये हमारी इच्छा पर नहीं थी, यानी अनैच्छिक, यहाँ पे लिखा हुआ अनैच्छिक और लगभग तात्कालिक, मतलब तुरंत क्रिया है। क्या है, तुरंत क्रिया है। यानी कि जैसे हमने सुना, ब्रेन ने तुरंत एक्शन लिया और हम पीछे की ओर हट गए। जैसे अगला उदाहरण है, किसी गर्म तवे पर, यानी कोई चीज़, यानी चाहे गर्म तवा ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, गर्म तवे पर क्या करते हैं हम, जैसे हाथ अचानक ऐसे रखते हैं तो क्या होते हैं, तुरंत पीछे की ओर हाथ ऐसे कर लेते हैं, है ना। यानी कि ये हमारे अनैच्छिक, यानी कि हम नहीं चाहते कि उससे हाथ हटाएं, लेकिन वो क्या हुआ, वो तात्कालिक क्रिया हो गई कि इसमें रखोगे तो ये जल जाएगा, और हम पीछे को हाथ झटके से हटा लेते हैं। जैसे आप लोग धूप में खड़े हो जाइए और जब सूर्य की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती क्या होती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम आंखें बाहर कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश से। ये भी क्या है, ये भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद उद्दीपन व अनुक्रिया। क्या है, उद्दीपन व अनुक्रिया। उद्दीपन व अनुक्रिया यानी कि एक उद्दीपन एक घटना है। क्या है, एक घटना है जिसके कारण एक जीव, क्या होता है, उस घटना के कारण एक जीव प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है। जबकि एक प्रतिक्रिया, एक उद्दीपक के लिए जीव की क्या है, अनुक्रिया है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उद्दीपन, ये आपका उद्दीपन और ये अनुक्रिया है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, चूहा क्या हो, देखते हैं चूहा दौड़ रहा, तो चूहा के दुश्मन कौन, बिल्ली, है नहीं। बिल्ली क्या करेगी, झपट्टा मारेगी, बिल्ली झपट्टा मार रही है। जैसे ही चूहा क्या है, उद्दीपन हो गया, है ना। और जैसे ही चूहा को किसने देखा, बिल्ली ने, तो बिल्ली क्या करेगी, तुरंत झपट्टा मारेगी। क्या करेगी, झपट्टा से पकड़ लेगी कि मेरा शिकार है कि वो क्रिया कर गई। क्या कर गई, वही क्या है, अनुक्रिया है। क्या है, अनुक्रिया है। जैसे गर्म तवा, है ना, गर्म तवा में क्या होता है, जैसे हम हाथ रखते हैं तो झटके से हाथ पीछे हटा लेना। हम क्या करते हैं, जैसे ये मान ली गर्म तवा है, ऐसे रखा, तुरंत ऐसे क्या कर लेंगे, जैसे ऐसे रखेंगे तुरंत पीछे हटा लेते हैं। ये क्या हुआ, यानी कि तवा क्या हो गया, गर्म तवा उद्दीपन हो गया, और फिर क्या हुआ, जैसे उद्दीपन हुआ और जैसे अनुक्रिया क्या होगी, झटके से पीछे हाथ हटा लेना। आगे होगा समझ में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद है ग्राह्य संवेदी अंग, यानी कि ग्राही या सेंसरी ऑर्गन, आप लोग जानते होंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्ञानेंद्रियां, है ना। उनका काम क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण में जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, हम उन्हीं संवेदी अंग या ग्राह्य अंग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे शरीर को पता चल जाता है कि क्या कैसी क्रियाएं बाहरी वातावरण में हो रही है। जैसे हमारे शरीर
हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपन उद्दीपन मतलब क्रियाएं, जैसे गर्मी, ठंडी, सुगंध, ये क्या है? क्रिया ही तो होती है, नहीं कि उद्दीपन ही तो होता है। तो ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की होती है संरचना होती, क्या होती है? विशेष प्रकार की संरचना होती है। उन्हें क्या कहते हैं? संरचना पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं ग्राह्यंग, संवेदनीय, जिसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, जिसे कहते हैं यानी सेंसरी ऑर्गन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। कि यानी बाह्य वातावरण हमें उन्हीं सेंसरी ऑर्गनों से पता चलता है कि बाहरी वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, है ना? ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं मिस्टर अमन राय, बता सकते हैं? पढ़ लिया करो, है ना? पढ़ा करो। 5 प्रकार के अपने पढ़ो, आंख, कान, नाक, है ना, त्वचा, जिह्वा, ये क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन है। इन्हीं के माध्यम से हमारे बाहरी वातावरण को पता चलता है ना? जैसे आपका रस संवेदी ग्राही, पहला है रस संवेदी ग्राही, है ना? क्या है? रस संवेदी ग्राही से क्या पता? स्वाद का पता चलता है। कैसे? स्वाद का पता चलता है। और किसके माध्यम से? अमन बताएंगे क्या? स्वाद का पता किससे चलता है? जीभ से। कैसे? जीभ से। ये क्या है हमारा सेंसरी ऑर्गन? जीभ क्या है हमारी? सेंसरी ऑर्गन, इनकी हिस्से में स्वाद का पता चलता है। दूसरा क्या है? घ्राण ग्राही, घ्राण ग्राही, यानी इससे क्या? घ्राण मतलब सुगंध, क्या होता है? गंध का पता लगाता है, नहीं? गंध का पता लगाना किसके माध्यम से? नाक। नाक, यानी कि घ्राणग्राही यानी कि गंध, यानी कि अब गंध कैसी? सुगंध भी हो सकता है और अच्छी चीज सूंघेगा, और जो बदबू उसको भी सूंघे। ये नहीं कि हम अच्छी चीज से खुशबू सूंघेगा, वो दोनों चीज का सूंघेगा ना। किसके माध्यम? नाक के माध्यम से हमें पता चलता है कि इसकी खुशबू कैसी है, इसकी इसमें दुर्गंध आती है इससे कि सुगंध आती है ना? फिर है ऊष्माग्राही, क्या है तीसरा? ऊष्माग्राही, क्या है? ऊष्माग्राही यानी सर्दी एवं गर्मी का पता लगाना, पता लगना। किसके माध्यम से? हमें शरीर ऊष्माग्राही का मतलब ऊष्मा, कि सर्दी है कि गर्मी है, किससे पता चलता है? पायल राय बताएं, किससे पता चलता है? स्किन होती है, क्या होती है? यानी कि त्वचा। किसके माध्यम से? त्वचा। त्वचा के माध्यम से। किसके माध्यम से? त्वचा से तो हमें पता चलता है कि ये ठंडी है कि गर्म है ना? ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ध्वनिग्राही, ध्वनिग्राही का मतलब ध्वनि का पता लगाना। दिख रहा है नीचे? हमें ध्वनि किससे सुनाई देती है? कान से। ये जो आपका ईयर यानी कि बाह्य कर्ण पिन्ना है, इसके माध्यम से, यानी कान के माध्यम से, है ना? और लास्ट आपका है प्रकाश संवेदी ग्राही, क्या है? प्रकाश संवेदी ग्राही यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील,
प्रकाश के प्रति संवेदनशील। किससे हम देखते हैं? आँख के माध्यम से। किसके माध्यम से? आँख। ईयर। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? 5, जिनसे हमें बाहरी वातावरण का क्या क्या होता है? पता चलता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये क्या है? आपके संवेदी आर्गन है, यानी कि सेंसरी आर्गन है। इन्हीं से हमारे शरीर के जो क्रियाकलाप होते हैं, सुनना कान से सुनेंगे, है ना, स्वाद का पता जीभ से लगता है, गर्म ठंड का पता त्वचा के माध्यम से लगता है, कोई चीज़ सुनना है तो वो कान से सुनाई देता है ना। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला इसके बाद है आपका जंतु तंत्रिका तंत्र, यानी एनिमल नर्वस सिस्टम। और इसको मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम, उसमें से पूछता है, या तो चित्रमण के लिए पूछ लेगा या तो उसकी क्रियाकलाप पूछ लेगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आप पढ़ाऊँगा एनिमल तंत्रिका तंत्र, यानी कि जंतु तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं, तो आप लोग पूरा फोकस अपने स्टडी पर ध्यान लगाइए और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आइए, ठीक है। पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर करिए। और इस समय थोड़ा सा व्यस्तता भी हो गई होगी, क्योंकि अब बारात का सीज़न भी आ गया है। तो आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बारात की तरफ मत ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मैं कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल साच एजुकेशन 4149 को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।